अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी के ट्रांजिट की। मरकरी जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है जो कि 6 जून से लेकर 22 जून तक होगा। मरकरी बहुत तेज़ रफ्तार सितारा है। मून के बाद सबसे तेज़ मरकरी है जो आपकी कुंडली में या आपके जायचे में सबसे तेज़ चल रहा होता है। इन 17 दिनों में अगर आपने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और ज़बान में मिठास रखी तो आप वो पा सकते हैं जो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मरकरी की क्या एट्रीब्यूट्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्या खसूसियात हैं, अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या चीज़ें रखी हैं जो ये आपके ऊपर असर डालती हैं। इसकी पॉजिटिव साइड भी देखेंगे, इसकी नेगेटिव साइड भी देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कुंडली में, आपके जायचे में मरकरी कहाँ, कौन से घर में आ रहा है और कौन सी चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है। साथ ही साथ मैं आखिर में अच्छे और बुरे मरकरी की रेमेडीज़ भी बताऊंगा जो आपके मरकरी को अच्छा कर सकती हैं अगर बुरा है तो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हैं, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हैं, या फिर मैरिज में आप लोगों को डिलेज हो रही हैं, शादी में आप लोगों की देरी हो रही है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मैसेज कर आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं, वो पे करेंगे, आप लोगों का जायचा या कुंडली बनाई जाएगी और आपसे एस्ट्रोलॉजर मैडम एन बख्श आपकी कुंडली के हवाले से बात करेंगे और ज़िंदगी के जिस एरिया में आप लोगों को मुश्किलात हैं उसके लिए आपको रेमेडीज़ दी जाएंगी ताकि आपकी मुश्किलात हल की जा सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मरकरी किन खसूसियात का मालिक है, अल्लाह पाक ने इसमें क्या खसलतें रखी हैं। मरकरी का अगर मैं नाम बताऊं तो इसको बुध भी कहा जाता है, इसको अतारत भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंटेलेक्ट या फिर जागा हुआ। ये मरकरी इंसान की नॉलेज को शो करता है, विजडम को शो करता है, यानी उसकी तालीम को शो करता है। साथ ही साथ मरकरी आपकी ज़बान को भी शो करता है कि आप ज़बानी लिहाज से कैसे होंगे। अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो क्या आपकी ज़बान में मिठास होगी या आपके जो अल्फाज हैं वो तल्ख होंगे, कड़वे होंगे। मरकरी का जो दोस्त माना जाता है, दोस्त प्लैनेट माने जाते हैं आपकी कुंडली में, वो सन और वीनस हैं। लेकिन जो इसका दुश्मन है वो मून है, क्योंकि मून इमोशंस को रूल करता है और जब इंसान इमोशनली डाउन होता है तो इंसान तल्ख भरे अल्फाज बोल सकता है। यहाँ पे जो इसके साथ न्यूट्रल जो प्लैनेट्स होते हैं वो मार्स, जुपिटर और सैटर्न होता है। इसके जो अपने घर हैं वो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि और विर्गो यानी कि कन्या राशि हैं। मरकरी को जो एग्जॉल्टेड है या शर्फ है या उच्च का माना जाता है वो विर्गो में माना जाता है, लेकिन ये नीच का पाइसेस में होता है यानी कि मीन राशि में होता है, बुर्ज होत में होता है। बुध अगर आपकी कुंडली में बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ है, जैसे कि जुपिटर है या वीनस है या मून है, मतलब इनकी नेचर बेनिफिक है, वो अलग बात है कि ये इसके दुश्मन भी हैं। लेकिन जब भी ये बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ होगा तो ये अच्छा असर देगा, यानी आपकी अकल बहुत अच्छी होगी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन के स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, बिजनेस में मदद भी करता है। लेकिन जब ये मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ होता है, यानी कि ख़राब प्लैनेट्स के साथ होता है, जैसे कि शनि है, सैटर्न है, मंगल मार्स जिसको कहा जाता है, राहु केतु हो गया, तो वहाँ पे ये नेगेटिव क्वालिटीज़ दिखाता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा होता है, चालाकी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, खुद कन्फ्यूजन का भी शिकार रहता है और मेंटल स्ट्रेस वगैरह उसमें बहुत होता है। मरकरी के जो सिंबल्स हैं वो स्पीच है, आपकी इंटेलेक्ट दिखाता है, आपके लर्निंग का स्टाइल दिखाता है, कॉमर्स से जुड़ा हुआ होता है और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ होता है मरकरी। लेकिन ये जो गवर्न करता है वो रीजनिंग पावर को गवर्न करता है, एनालिटिकल स्किल्स को गवर्न करता है, एजुकेशन को गवर्न करता है, मैथमेटिक्स और लॉजिक को गवर्न करता है। इसके अलावा जो बुध आपकी पर्सनैलिटी या दूसरी चीज़ों की बात करूँ तो बुध यहाँ पे आपकी विट को भी शो करता है, यानी कि तेज़ दिमाग को शो करता है, जल्दी से रिस्पॉन्स देने वाले इंसान को शो करता है। ऐसे लोग मज़ेदार बात करते हैं, स्मार्ट जवाब देते हैं। जो लोग विटी होते हैं वो अक्सर अपनी जो गैदरिंग्स होती हैं, दोस्तों यारों में बैठते हैं तो उनकी अटेंशन ग्रैब करते हैं। इसके अलावा मरकरी की जो दूसरी क्वालिटी है वो मंतकी सोच है। ऐसे लोग रीजनिंग और एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं। बुध अगर स्ट्रांग है या मरकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी कुंडली में तो वो बंदा लॉजिक से समझने की कोशिश करता है। ऐसे लोग लीगल फील्ड्स में, साइंसेज में, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसके अलावा बुध जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को भी शो करता है, आपकी बातचीत, आपके इजहार ख्याल को भी शो करता है। मरकरी के अंदर ये सलाहियत है कि ये इंसान की ज़बान, बोलने लिखने की सलाहियत को भी कंट्रोल करता है। अच्छी स्पीच होती है ऐसे इंसान की, राइटिंग स्किल्स होती हैं,
डिबेटिंग बहुत ज़्यादा होता है और एक्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये सब चीज़ें अपनी बुध से रिलेटेड होती हैं। अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, स्पीच बहुत अच्छी करते हैं, ये बुध की क्वालिटी है। इसके अलावा डिप्लोमेसी भी मरकरी शो करता है। अगर आपकी कुंडली में मरकरी स्ट्रांग है तो बंदा हर सिचुएशंस में बैलेंस बना के रखता है, किसी को हर्ट किए बगैर अपनी बात मनवा लेता है। निगोसिएशन जो होती है उसकी वो बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटीज बहुत सुपर्ब होती हैं। इसके अलावा जिसका बुध या मरकरी अच्छा बैठा होता है उसकी जो मेंटल शार्पनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी जो अक्लमंदी की या आप कह सकते हैं कि जहानत जो है वो बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई वगैरह में लेके ज़िंदगी के हर डिसीजन को लेके उससे लोग मदद भी ले रहे होते हैं कि आप अपना फैसला बताइए, आप क्या कहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस बहुत अच्छे मरकरी की होती हैं। अगर इसको मैं एक जुमले में बताऊं तो अगर आपका मरकरी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप लोग जुबान के बहुत तेज़ होंगे, दिमाग के बहुत तेज़ होंगे और हर हालत में अपनी बात मनवाने का हुनर रखते होंगे। आगे बढ़ता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मरकरी के अंदर खसलत रखी है कि इंसान अगर इस फील्ड को अपना ले, करियर फील्ड्स को अपना ले, तो वहाँ पे इसको कामयाबी मिलती है जिसका मरकरी अच्छा हो। यहाँ पे राइटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, लिखारी बहुत अच्छा बन सकता है, जर्नलिज्म बहुत अच्छा कर सकता है ऐसा इंसान। लॉ में, वकालत में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, अकाउंटिंग हो गया, IT है, मैथमेटिक्स है और एजुकेशन के सेक्टर में ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल रही होती है। ये आपकी जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनमें किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ये आपकी स्किन से जुड़ा हुआ है, आपके फेफड़ों लंग से जुड़ा हुआ है, आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, आपकी ज़बान स्पीच से जुड़ा हुआ है और आपके हाथ और दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो जो मरकरी आपकी कुंडली या जायचे में है वो आपके दोस्तों को दिखाता है, आपके मामू, आपके छोटे बहन भाई और आपके स्टूडेंट्स को शो करता है। अगर प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात की जाए तो मरकरी जिन प्रॉपर्टी और एसेट्स को सपोर्ट करता है वो किताबें हैं, गैजेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और ट्रेड रिलेटेड जो आपकी वेल्थ है या आपका पैसा है उसको सपोर्ट करता है, उसको दिखाता है। बिहेवियर वाइज बात करूं तो मरकरी इंसान को तेज बनाता है, चालाक बनाता है, हंसमुख और हर वक्त कुछ सीखने वाला बंदा बनाता है। लेकिन अगर बुरा हो तो ये चालाकी और धोखेबाजी भी लेके आ सकता है इंसान के अंदर। इसके अलावा मरकरी आपकी कुंडली में, आपके जायचे में बिजनेस डील्स को दिखाता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाता है, आपके एनालिटिक्स को दिखाता है, या शॉर्ट ट्रेवल्स हो गई या आपकी डिबेट्स हो गई उनको शो कर रहा होता है। अब बात करता हूं कि पॉजिटिव मरकरी अगर हो आपकी कुंडली में तो क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज होंगी। आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, आपका जो बोल चाल है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, एक्सेप्शनल क्वालिटी का होगा, आप किसी को भी कायल करने की सलाहियत रखते होंगे। डिबेट में आप लोगों से कोई नहीं जीत पाएगा। आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आप लोगों ने ऐसे लोग देखे होंगे जो मोबाइल के जो नंबर्स होते हैं वो अपने दिमाग में फीड करते हैं बनिस्बत मोबाइल में फीड करने के। तो ये पॉजिटिव मरकरी की निशानी है। अगर बिजनेस की बात करूं तो ट्रेड से रिलेटेड जो होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, इनमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है इनको। IT में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, फाइनेंस से जुड़े हुए कामों में इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है और एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलती है। कोई डेटा आप साइंस जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलती है, वहाँ पे ये लोग बहुत कामयाब हो रहे होते हैं। इसके अलावा अच्छे मरकरी की निशानी ये होती है कि इंसान को 3-4 ज़बानें कम से कम आती हैं और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। एजुकेशन की बात करूँ तो स्कॉलरली नेचर होती है, किसी को भी पढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। अकेडमीज में इन लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, एकेडमिक्स इनके जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इनकी अगर मैं नेटवर्किंग और डिप्लोमेसी की बात करूं तो ये बहुत यूज़फुल कनेक्शंस बनाते हैं ऐसे लोग, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं उनको बहुत अच्छे से ये लोग कवर अप करते हैं, सुलझा देते हैं मामले को बिना किसी दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा अगर मैं हेल्थ और हीलिंग की बात करूं तो ये आपका जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये अच्छे मरकरी की निशानी है। यहाँ पे जो रिकवरी है आपकी किसी भी बीमारी से वो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मरकरी जो है वो विर्गो में है, 5th हाउस में है, तो वो किसी भी इंसान को डेटा साइंटिस्ट बना सकता है, बहुत अच्छा टीचर बना सकता है। देखें, टीचर तो आजकल बहुत सारे हैं, लेकिन एक काबिल टीचर होना एक अलग ही निशानी होती है। उससे लोग सीखते भी हैं, बच्चे सीखते भी हैं और उनसे बहुत कुछ समझते भी हैं, और वो कभी भी आपको ना नहीं कहता किसी भी चीज़ को दोबारा रिपीट करने में। इसके अलावा सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट जो होती है, एनालिस्ट उसके बहुत अच्छे होते हैं, वो मार्केट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और वो किसी भी चीज़ को मिसलीड नहीं कर रहे होते। अगर मरकरी नेगेटिव है आपकी कुंडली में
तो क्या असरात देगा आप लोगों के लिए, आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मेंटल कंफ्यूजन का शिकार कर देता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाता है इंसान, उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड टूटी हुई होती है। यहाँ पे जो उसकी डिसीजन मेकिंग होती है बहुत ज़्यादा पुअर होती है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो रही होती हैं। वो अगर बात करता है तो लोग गलत समझ रहे होते हैं, या झूठ ज़्यादा बोल रहा होता है, या उसके अंदर स्टैमरिंग का इशू होता है, वो बात करते करते अटक रहा होता है। इसके अलावा ऐसे इंसान को एंजाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार पाया जाता है, स्पीच में उसके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, और सीखने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती हैं, समझने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती हैं, मुश्किलात हो रही होती हैं, कि वो कोई भी सब्जेक्ट अगर उसके सामने आप रख देंगे, चाहे दुनियादारी हो, चाहे किताबों की बातें हों, तो उसको समझ में नहीं आ रही होती, बहुत मुश्किल हो रही होती है। इसके अलावा ऐसे इंसान में चीटिंग और मैनिपुलेशन की टेंडेंसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, अनएथिकल ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा होता है, उसके दिमाग में हर वक्त चल रहा होता है कि वो अनएथिकल चीज़ें करे, वो चीज़ें करे जो माशरा इजाज़त नहीं देता। अगर एजुकेशनल चैलेंजेस की बात करूं तो उसको फोकस करने में बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही होती है, मुश्किलात हो रही होती हैं, और अपनी जो पढ़ाई होती है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता। करियर के हवाले से बात करूं तो यहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी देखी जा रही होती है। फ्रीक्वेंट ऐसे बंदे की जो जॉब्स हैं वो चेंज हो रही होती हैं, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में, दूसरी जॉब छोड़ के तीसरी जॉब में, ऐसे लोगों को ये मुश्किलात होती हैं, और बिजनेस के जो वेंचर्स हैं या पार्टनरशिप्स हैं वो फेल हो रहे होते हैं ऐसे इंसान के। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं कि मरकरी पाइसेस में है, थर्ड हाउस में है, तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बना देता है, वो बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पका रहा होता है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल होता है वो इंसान। वहाँ पे उसको बिजनेस में लॉस भी नज़र आ रहा होता है, और इमोशनली वो बहुत ज़्यादा इंसान टूटा हुआ होता है, जिसकी वजह से बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे होते हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं कि मरकरी का जो ये ट्रांजिट है अगले 17 दिनों में आपकी जिंदगी में क्या असर डालने जा रहा है। बात करता हूँ लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि, यानी कि बुर्ज मीजान वालों की। मरकरी का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में हो रहा है, जो एस्ट्रोलॉजी में किस्मत का घर माना जाता है, आपके रिलीजन का घर माना जाता है, हायर एजुकेशन का, लंबे सफ़रों का, और लाइफ की बड़ी पिक्चरों से जुड़ा हुआ होता है। अब जेमिनी एरी साइन है, मरकरी का अपना घर है, इसके साथ आपको इंटेलेक्चुअल ट्रैवल मोड ऑन करता है यहाँ पे, लेकिन जुपिटर के होने से यहाँ एक नॉलेज का ओवरलोड हो रहा है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस गुरु को फॉलो करूं, किस टीचर को फॉलो करूं, किस आइडियोलॉजी के रास्ते पर चलूं। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि किस रास्ते पे चलना है, किस पे नहीं चलना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। आपके लिए ये एक ऐसा फेज है जहाँ लॉजिकल क्वेश्चनिंग वर्सेस ब्लाइंड फेथ का जो टेंशन है वो एक्टिव हो जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि करियर और फाइनेंस के हवाले से अगला 17 दिन कैसे होंगे। एजुकेशन, लॉ, कंसल्टिंग, पब्लिशिंग, ट्रैवल, इमिग्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, एआई, एथिक्स जैसे डोमेन्स में काम करने वाले तुला नेटिव्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाएंगे। फॉरेन क्लाइंट्स, ऑनलाइन टीचिंग या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आपकी कोलैबोरेशन बन सकती हैं। अगर आप वीज़ा, स्कॉलरशिप या फॉरेन जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट हासिल होगी। यहाँ पे आपको एहतियात करना होगा, जुपिटर यहाँ ट्रुथ ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा सच्चाई मांगता है, और मरकरी जो है यहाँ पे स्मार्ट ट्रैकिंग मोड में एक्टिव हुआ है। तो डेटा का मैनिपुलेशन करना आप लोगों के लिए, या रेज्यूमे को उन चीज़ों से भर देना जो आप लोगों ने नहीं भी की हुई, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी, वरना आप लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। आप लोगों को चीज़ें वो अचीव नहीं होंगी जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के लिए अगर बोलूँ तो ग्लोबल मार्केट्स जो ट्रेंड्स हैं उन पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिलोसफिकल थ्योरीज जो हैं उनको मत लगाइए, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, नहीं तो एंट्री एग्जिट मिस्ड हो सकती है आप लोगों की। ये ना हो कि आप क्रिप्टो मार्केट में घुसे हुए हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं अभी यहाँ पे पैसा लगा दूँ तो इस तरफ ऊपर जाएगा, बाहर कैंडल ऊपर जाएगी, मुझे पैसा ही पैसा मिलेगा, यहाँ पे मैंने एग्जिट करना है, तो आप ये थ्योरीज लगाते लगाते आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एहतियात करना होगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। आपकी रोमांटिक लैंग्वेज थोड़ी ज्ञानी बन सकती है, ज्ञानी बाबा जैसी हो सकती है। फिलॉसफी से भरा हुआ टेक्स्ट आप लोग अपने लॉन्ग पैराग्राफ्स, अपने लाइफ का मतलब वाली डिस्कशंस अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं, जो बोरिंग हो सकती है, या आपका पार्टनर आप में इंटरेस्ट लूज कर सकता है। मेंटली स्टिमुलेटिंग कनेक्शंस पॉसिबल हैं आप लोगों के, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन डेटिंग सिनेरियोज बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन इशू ये होगा जब इंटेलेक्चुअल बॉन्डिंग हो रही है और इमोशनल डेप्थ मिसिंग है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू नज़र आएगा। मैरिड या कमिटेड लिब्रा वालों के लिए आप और आपका जो पार्टनर है उसका जो बिलीफ या रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो क्लैश कर
कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जो आपकी बहसबाजी है वो स्पिरिचुअली स्टार्ट होगी लेकिन ईगो पे जाके ख़त्म होगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा कि आप किसी बहस में ना पड़ें। हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। मेंटली बहुत हाई चार्ज फील होगा आप लोगों को, हर चीज़ का डीपर मीनिंग ढूंढने की आदत लग सकती है आप लोगों को। मरकरी के चलते नींद ना आना, एक्सेसिव क्वेश्चनिंग हो सकती है आप लोगों की, या फिलोसफिकल एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। जुपिटर से डाइजेशन रिलेटेड आपको माइल्ड डिस्टर्बेंस फील हो सकती हैं। सिंस 9th हाउस आपकी जो गट इंट्यूशंस का पार्ट है, तो यहाँ पे आपको डाइजेशन से रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड थोड़े से मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन वो माइल्ड नेचर की होंगी, हल्की नेचर की होंगी, तो थोड़ा फिर भी एहतियात कीजिएगा। मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं अगर हर बात में राइट वर्सेस रॉन्ग ढूंढने लग गए तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स की बात कर लेते हैं। ये ट्रांजिट बेस्ट है उन लोगों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, रिसर्च में, लॉ में, थियोलॉजी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, फ़िलॉसफी में और कोडिंग एथिक्स जैसे एरियाज में हैं। आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है अगर आप विजन अलाइन रखें अपना। लेकिन जो स्टूडेंट कंफ्यूज्ड गुरुज के बीच में लटक रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो सकता है। सब्जेक्ट स्विचिंग या ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ वाला जो टाइम है, ये आपको आपके जो गोल्स हैं उनको स्कैटर्ड कर सकता है, आपका फोकस स्कैटर्ड कर सकता है, उनको तोड़ सकता है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो एक तो की है, और एक प्रॉपर रिसर्च कीजिए कि आपको सीखना क्या है, आपको किस रास्ते पे जाना है। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी भी ये वाली काम की या ऐसे टीचर्स के पीछे लग गए जो खुद कंफ्यूज हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको खुद नहीं पता उनको किस रास्ते पे चलना है, क्या उनको वाकई में टीचर बनना है या वो एक बिल्कुल हर जगह से धुतकारे गए हैं और वो टीचर आके बन गए हैं जो बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़राब कर रहे होते हैं, तो ऐसे टीचरों से आपको खुद अवॉइड करना है और आपने खुद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेना है। आप इस टाइम पीरियड में अपने फादर से कोई एडवाइस ले लें, वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे देंगे, या कोई किसी और ऐसी पर्सनालिटी से एडवाइस ले लें जो उस फील्ड की हो, वो आपको क्लियरली बता देंगे कि ये फील्ड आपके लिए सही है या नहीं है। वरना आप अपना फोकस जो है वो स्कैटर्ड कर देंगे, तोड़ देंगे, तो यहाँ पे आपके लिए आगे बहुत जाके मुश्किलात हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा एहतियात से चलाइएगा। आगे देखते हैं कि अगले 17 दिन में आपको कौन से चैलेंजेस और शेडो एरियाज हैं जिस पे एहतियात करना होगा। मरकरी जुपिटर यहाँ जो बना रहे हैं वो ज्ञानी वर्सेस विटी बना रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। या तो आप ओवरली जजमेंटल हो जाएंगे या सरकास्टिकली बहुत ज़्यादा प्रीची बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाले बन जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करना होगा आप लोगों को। इसके अलावा फॉल्स सुपीरियरिटी का बहुत ज़्यादा शिकार हो सकते हैं, तुम्हें क्या पता, मुझे सब कुछ आता है, तो इस एटीट्यूड को आप लोगों ने अवॉइड करना है। रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल एरोगेंस से बचना होगा आप लोगों ने, वरना स्पिरिचुअल बाईपासिंग और रियल जो ग्रोथ है उसके बीच में डिफरेंस जो है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। देखें, अल्लाह ताला ने आपके अंदर दिमाग ज़रूर डाला है, जो सोचना उसका काम है, लेकिन हर बात का जवाब ढूंढना ये उसको थकावट का शिकार भी बना सकता है। तो अपने दिमाग को थोड़ा आराम भी दीजिए। आइए अब आपको मरकरी की रेमेडीज़ बता देता हूँ। अगर आपका मरकरी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए, और अगर आपका मरकरी पॉजिटिव है तो उसकी जो एनर्जीज़ हैं उसको इन्हांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। डिजिटल जर्नलिंग कीजिए या वैसे भी जर्नलिंग कीजिए, ये जो क्लैरिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। आपके जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो मरकरी है वो आपकी मेमोरी को गवर्न कर रहा होता है। यहाँ पे पजल सॉल्विंग जो गेम्स हैं वो ज़्यादा आप लोगों को काम आएंगे। क्रॉसवर्ड्स गेम्स जैसे होते हैं, या आपकी चेस हो गया, ये आपकी जो लॉजिक है उसमें बहुत ज़्यादा आपको एडवांस करेंगे। इसके अलावा मरकरी का जो कलर है वो ग्रीन है, मरकरी ग्रीन कलर से बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड है, तो वेडनेसडे वाले दिन ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ये मरकरी की वाइब्रेशन को प्रमोट करेगा। इसके अलावा जिनका मरकरी ख़राब है वो रोज़ कुछ ना कुछ, जैसे अखबार हो गया या कोई जर्नल हो गया, उसको पढ़ें, लेकिन ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि आपके कानों में खुद आपकी आवाज़ आए, जिससे आपकी स्पीच पावर बहुत अच्छी होगी और आपकी एक्सप्रेशन अच्छी होगी। ये आपके बैड मरकरी को, नेगेटिव मरकरी को पॉजिटिविटी में बदलना शुरू करेगा। इसके अलावा आप लोगों को ग्रीन चीज़ों का सदका दान देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, जैसे ग्रीन दाल हो गई, स्टेशनरी हो गई या किताबें हो गई। स्टूडेंट्स को डोनेट कीजिए, या उन स्टूडेंट्स को डोनेट कीजिए जिनके माँ बाप नहीं हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। ये वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों को करना चाहिए। ये आपकी जो नेगेटिव
मरकरी है उसको पॉजिटिविटी में बदलेगा। देखें, वीक मरकरी की जो सबसे बड़ी निशानी है ना, वो धोखेबाजी को शो कर रही होती है। तो अपने दिमाग से बात कीजिए और सच बात कीजिए और लोगों से भी सच बात करना शुरू कीजिए। ये आपके वीक मरकरी को पॉजिटिविटी में बदलना शुरू करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और अगले आने वाले 17 दिनों में आप अपने लिए कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।